अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 17 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। तो पिछले अध्याय में महाप्रभु ने वृंदावन जाने का प्रयास किया था और अब वृंदावन की यात्रा वास्तव में करेंगे। भगवान का कोई प्रयास सफल ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन उनकी जो है ना, कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनके कार्यों के पीछे बहुत सारे मकसद होते हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अब ये यात्रा फिर से प्रारंभ होगी। गच्छन वृंदावनम गौरव व्याघ्रे भेण खगाग्नवे प्रेमोन्मत्तान सहो नृत्यान विदधे कृष्ण जलपिना। वृंदावन जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे। ये थोड़ा सा भी आगे का जस्ट एक होता ना ट्रेलर, कहानी से पहले एक ट्रेलर। तो ये श्लोक ट्रेलर है। आप कहेंगे अचानक से क्या हो गया, झारखंड कहाँ से आ गया? इट्स अ ट्रेलर, क्या आगे कहानी में ये होने वाला है। तो वृंदावन जाते हुए चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे और उन्होंने सारे बाघों, हाथियों, हिरणों और पक्षियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह सारे पशु प्रेम भाव से उन्मत्त हो उठे। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। शरत काल हैल प्रभुर चलिते हैलमति, रामानंद स्वरूप संगे निवृते युकति। जब शरद ऋतु आई तो 4 मास, हमने सुना कि 4 मास तक किसी तरह भक्तों ने फिर से रोक लिया कि आप रुकिए, इसके बाद ही आप जाने का प्लान बनाइए। तो जब शरद ऋतु आई तो चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निश्चय किया। उन्होंने एकांत में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परामर्श किया, फिर से परामर्श किया और यही परामर्श पहले भी किया था। मोर सहाय कर यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी यात्रा देखी श्री वृंदावन। महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे उन्हें वृंदावन जाने में सहायता करें। जैसा हमने डिस्कस किया था कि भगवान के जन्म और कर्म बड़े दिव्य होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो कोई व्यक्ति भगवान की सहायता करे, भगवान को खाना खिलाए, उनको एसी और पंखा दे, ये वास्तव में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये प्राकृतिक वस्तु हैं। भगवान टोटली सच्चिदानंद है। तो ये चीज़ें भगवान आदान प्रदान करने के लिए करते हैं, भक्ति का आदान प्रदान, ताकि हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि सेवा के माध्यम से हम कनेक्शन बनाते हैं, है कि नहीं? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, हम कहते हैं। तो कोई ना कोई सेवा हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, कैसे हाउ टू सर्व द गुरु, हाउ टू सर्व कृष्णा। भगवान उसको सेवा को अवेलेबल कराते हैं हमें कि अच्छा तुम ये सेवा करो। तो सेवा करने से हमारा कनेक्शन तुरंत बनता है ना, परंपरा से, भगवान से। तो भगवान उस सेवाओं को देने के लिए हमें ऐसा मौका देते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है अपने ही भक्तों से राय मशवरा कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी मदद कीजिए। रात्रे उठी वन पथे पालाया याब, एका की याइब कहूँ संगे ना लाइब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं भोर के समय यात्रा आरंभ करूंगा और जंगल के मार्ग में अलक्षित होकर अकेले जाऊंगा। मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लूंगा। तुम लोग बहुत ही जिद करते हो हर बार, मैं चलूंगा मैं चलूंगा मैं चलूंगा, 1 2 3 4, और फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे, मैं चलूंगा, तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारे होंगे। जैसे मेरे साथ तुम चिपके हो, तुम्हारे साथ कोई और चिपका हुआ है, उसके साथ कोई और चिपका हुआ है, और ऐसे करते करते करोड़ हो जाते हैं। इसलिए पहले ही बता दे, मैं किसी को लेकर नहीं जाऊंगा, सवेरे सवेरे अकेले ही चला जाऊंगा अंधेरे में। केह यदि संग लैते पाछे उठी धाय, सबारे राखी बा ये ना केह नहीं आए। यदि कोई मेरे पीछे आना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक लें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ जाए। या आपका अब इनके ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो भगवान से तो किसी तरह से जिद जबर करके भगवान का दिल है ना टूट जाता था। वो इनको दे दिया कि कोई आएगा तो रोकने का काम तुम्हारा है। हे रामानंद, हे स्वरूप, प्रसन्न हैया आज्ञा दिबा, नामा निभा दुख, तोमा सबार सुखे पथे हवे मोरद सुख। एक बात और ध्यान रखिए, कृपया
प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दो। ये लटके हुए चेहरों से नहीं, नहीं तो मैं जा नहीं पाता हूँ। रोना धोना करके आज्ञा मत दो, अच्छा चले जाओ, हम तो यहाँ मर ही जाएंगे, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, आपको क्या फर्क पड़ता है, जाइए जाइए। हाँ, कहते हैं ना कई बार, जाइए जाइए, आपको क्या है। ऐसे नहीं, बड़े खुशी से भेजिए, दुखी मत होइए। यदि तुम लोग सुखी होंगे तो मैं वृंदावन को प्रस्थान करते हुए सुखी होऊंगा, नहीं तो आधे रास्ते यही चलता रहती है। कई बार हम अपना प्यार दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तव में दुखी कर देते हैं सामने वाले को। हम्म? और हमें लगता है एक बहुत बढ़िया इमोशन है, कोई नहीं, हम कोई जैसे दूर गया हुआ है फ़ोन कर रहा है, हम मर रहे हैं, हम यहाँ पर, कोई नहीं, आप तो ठीक से हैं ना, हाँ हम तो यहाँ मर ही जा रहे हैं बस। अब वो बेचारा वहाँ बैठा है, उसकी टेंशन यहाँ चालू हो गई। हम्म? तो जब भेज ही रहे हैं तो खुश होके भेजिए, अपने दुखों को, अपने प्रेम को हृदय में छुपा के रखिए। कम से कम उसको दुख नहीं दी, क्योंकि उसको दुख देना तो प्रेम का लक्षण ही नहीं है। प्रेम का लक्षण ही खुशी प्रसन्नता देना है। दुई जन कहे तुम ईश्वर स्वतंत्र, यही इच्छा से ही करीबा नह पर तंत्र। यह सुनकर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं। ये समस्या होती है, देखिए जब ईश्वर का बोध होता है तो ये समस्या होती है। यशोदा माई के साथ ऐसा नहीं होता था, वो डिफरेंट लीला थी। इसलिए हाँ, भगवान कई बार, भगवान की माया, योग माया, ये भुला देती है कि वो भगवान है, वरना वो प्रेम संबंध में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब जैसे इन्होंने तुरंत बोल दिया, आप तो पूर्णतः स्वतंत्र, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये कोई बात है, आप भगवान हैं, हम दास हैं, हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तो चूंकि आप किसी पर आश्रित नहीं आते, आपकी जो इच्छा है वो करें। अब इनके हृदय में जो है भी उसको भी नहीं व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आई एम मीनियल सर्वेंट, विच इज़ वेरी गुड। बट जो और दिव्य लीला होती हैं, जो वृंदावन की माधुरी है, और उस ये, हालांकि ये भक्त भी बहुत ही उन्नत भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें अभी बोध है, ये ज्ञान है कि ये भगवान है। तो कह रहे हैं आप तो स्वतंत्र हैं। अब ड्रामे के अंदर कोई बोले, हाँ बेटा चंपू, बोले क्या, अरे अरे मेरा, तू तो मेरा दोस्त है, चंपू कहाँ है। हाँ, गड़बड़ हो जाती है ना कई बार ड्रामे में। तो ड्रामे में भूले रहना ही बढ़िया है, अपने अपने नकली किरदारों को ही अपनाना जरूरी है। तो भगवान कई बार ऐसी लीलाएं करते हैं कि तो भीष्म पितामह भगवान को मारने पर उतार हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान से भयंकर लड़ाई करता है। तो ये प्ले तभी अच्छे से हो पाते हैं जब उनका दिमाग में वो सेटिंग करी जाए। लेकिन कई कई लीलाओं में देखिए, भगवान गुप्त अवतार तो थे, ये बात सही है, लेकिन इस गुप्त को हमेशा गुप्त थोड़ी रखना था, ये संसार में उजागर भी तो करना था। तभी तो लोग चैतन्य महाप्रभु भगवान मानेंगे और उनकी कई भी बात को मानेंगे। तो कुछ समय के लिए गुप्त रहना था जरूरी, लेकिन धीरे धीरे तो इसको संसार में व्यक्त करना ही था कि ये कलयुग में अवतार हैं। किंतु आमादुहार सुन एक निवेदन, तुम्हारे सुखे हमारे सुख कहिला आपने। हे प्रभु कृपया हमारी एक विनती सुने। आपने पहले ही कहा है कि हमारे सुख से आपको सुख मिलेगा, ये आपका कथन। अब देखिए ये प्रेम, हमें हमने बोला कि इन्हें बोध है कि कृष्ण है, ईश्वर है, लेकिन साथ साथ इनके अंदर कितना प्रेम है कि फिर भी जैसे ये रोक ही देते हैं कि चतुर्मास तक तो रुक जाइए, अच्छा आप स्वतंत्र हैं। दोनों बातें एक साथ हैं, प्रेम है, दासत्व है, और साथ में जानते हैं कि भगवान है। तो बोल तो दिया कि आप तो इंडिपेंडेंट हैं, जैसा आप बोले, आपको ज़रूरत है ही क्या, लेकिन फिर भी हमारा एक कथन है, अगर हमारे सुख से आपको सुख मिलेगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु, आपने ही बोला कि हमारे सुख से आपको सुख मिलेगा, ये फंसा दिया यहाँ पर बातों में कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहा आपके सुख से मुझे सुख मिलेगा, तो ठीक है फिर हमारे को सुख दीजिए, ऐसे सुख दीजिए। आमा दुहार माने तबे बड़ सुख हया, एक निवेदन यदि धर दया माया। यदि आप हमारी केवल एक विनती मान लें तो हम अत्याधिक सुखी होंगे, और हमारे सुख में आपका सुख है, तो कृपया एक विनती, उत्तम ब्राह्मण यदि, उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाही, भिक्षा करी भिक्षा दिबे याबे पात्र वही। हे हमारे प्रभु, आप अपने साथ एक उत्तम ब्राह्मण को अवश्य ले लें, एक आदमी तो ले लें। फिर से शुरू हो गया यहाँ पर, लेकिन एक आदमी के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह रहे मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। एक ब्राह्मण को ले लें, हमें मत ले जाइए। वह आपके लिए भिक्षा लाएगा, पकाएगा, प्रसाद देगा, आपकी यात्रा के समय आपका जल पात्र उठाएगा। कैसे आप एक से माला करेंगे, एक तरफ से माला की काउंटिंग करेंगे, एक तरफ से जल पात्र लेंगे, कैसे भिक्षा मांगेंगे, तो इतनी चीजें एक दो हाथों से कैसे कर लेंगे। तो एक ब्राह्मण को ले जाइए, वो आपकी मदद करेगा।
ये इच्छा मानोगे तो हम बड़े प्रसन्न होंगे, हमारी प्रसन्नता ही आपकी प्रसन्नता है। आपने बोला वन पथे यही नहीं, भोज्यान ब्राह्मण आज्ञा कर संगे चलुक विप्र एक जन। जब आप जंगल से होकर यात्रा करेंगे तो आपको ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिल सकेगा जिसके यहाँ पर आप भोजन कर सकें। जंगल में कौन घर मिलेगा आपको? और घर भी किसका चाहिए? एक ब्राह्मण का चाहिए ना, जो अशुद्ध ना हो, नहाता धोता हो, मांस मदिरा ना लेता हो, उसी के यहाँ तो भोजन करेंगे। हाँ, उसके अर्पित भगवान को करा जाएगा। तो इसलिए ऐसा ब्राह्मण जंगल में तो नहीं मिल पाएंगे आपको, तो इसलिए साथ में ही लेके चलिए। अतएव आप कृपया आज्ञा दें जिससे आपके साथ कम से कम एक शुद्ध ब्राह्मण जा सके, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहे निज संगी कहूँ न लईब, एक जने नीले आनेर मने दुख हईब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं अपने साथ अपने किसी भी संगी को नहीं ले जाऊंगा। देखिए यही समस्या हम आज भी देखते हैं, क्योंकि मैं किसी को भी चुनूंगा तो अगले लोग मेरे को भी नहीं ले गए, अच्छा उनको ले गए। हाँ, मैं भी तो सेवा करता हूँ, वही करते हैं क्या? उनको भी ले जाते हैं। तो ऐसा विचार हमारे मन में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही विचारों को बोल रहे हैं कि किसी एक को ले जाऊंगा तो दूसरा कहेगा कि मैं नहीं जा पाया, बड़ा दुखी हो जाएगा। तो मैं अपने संगियों को तो नहीं ले सकता, अन्य लोग दुखी हो जाएंगे। नूतन संगी हई बेक स्निग्ध यार मन, एछे यबे पाई तबे लई एक जन। ऐसा व्यक्ति नया ही होना चाहिए, तब सब कहेंगे अच्छा ठीक है उसको ले गए ना, चलो तो वो भी नहीं गया ना, वो भी नहीं गया ना, ठीक है नो। एक मैंने एक जोक सुना था, जोक कहिए क्या नहीं कहिए। एक बार एक चोर एक व्यक्ति के एक घर में घुसता है, हम्म, और एकदम से चाकू निकाल देता है, भयंकर सा चाकू। और देख के वो घबरा जाते हैं पति पत्नी। कहते हैं चुप चुप चुप, आवाज निकाली तो अंदर होगा, या अंदर सारा अंदर। चुप, एकदम चुप हो जाते हैं। कहते हैं चुप करो, कोई हल्ला मत करो, चुपचाप ही अपने गले का हार मेरे को दे दो। वो गले का हार दे देती है चुपचाप, डर के मारे। वो कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आवाज निकाली तो वापस आके अंदर कर दूंगा, आवाज नहीं निकालनी है, ना किसी को बताना है, नहीं तो कल आके फिर कर दूंगा काम। तो चोर निकल के नीचे उतर के आराम से जा रहा होता है, तभी वो लेडी जोर से चिल्लाने लगती है, हाँ हल्ला मचाने लगती है जोर से। वो उसको गुस्सा आता है, वो भाग के आता है कि मारने के लिए। वो कहता है रुको 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 रुको। पत्नी कहती है देखो मैं तुम सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हें ही बुला रही हूँ कि ये हार मैंने और मेरी पड़ोसन ने एक साथ लिया था, उसके पास भी ऐसा ही हार है, उसका लेना मत भूलना। वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, और चोर चला जाता है पड़ोसी के घर में। तो हमें कहते हैं ना कि हम अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं अक्सर। ये क्यों सुखी है, मेरा तो चलो ठीक है, तो मैं नहीं जा पा रहा, ये कैसे जा पा रहा है, ये बड़ा दुख है। तो इसलिए कहा नया ही व्यक्ति लो ना, इनकी कंपटीशन ही खत्म करो। कहेंगे अच्छा मैं वो भी नहीं गया, वो भी नहीं गया, ठीक है चला गया, वो चला गया, नया व्यक्ति है। उसे शांत चित्त होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल सके तो मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसा महाप्रभु ने बोला कि एक तो नया होना चाहिए और शांत होना चाहिए। इसमें चुलबुला फालतू में मेरे साथ प्रश्न, जगह जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रश्न पूछने लग जाए बार बार, बेफजूल के प्रश्न पूछने लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लालची वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध सिंपल व्यक्ति होना चाहिए। इसके पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तब वे अपने साथ एक काल कृष्णदास को ले गए थे, आपको याद है? हाँ, और काल कृष्णदास वहाँ स्त्रियों के चक्कर में फंस गया, और चैतन्य महाप्रभु को उसे बंजारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए जाना पड़ा, कष्ट सहन करना पड़ा। आप जानते हैं उन्होंने अस्त्र उठा लिए थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और वो अस्त्र हालांकि वो उठा ही नहीं पाए, वो अस्त्रों ने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया, लेकिन ये सब झमेला हुआ। हाँ, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो मेरे साथ चले, मुझे उसी को मेंटेन करना पड़ जाए। हाँ, उसका चित्त शांत होना चाहिए। उसका चित्त, जिसका चित्त शांत नहीं होता वह कई वेगों में फंसा रहता है, काम वासना में आ जाता है, वो सेवा कैसे करेगा? देखिए जो व्यक्ति खुद ही अपनी इच्छाओं के बारे में चिंतन करता रहेगा वो दूसरे की सेवा कैसे करेगा? इसलिए तो कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम। शुद्ध भक्ति का मतलब यही है कि कोई अपनी अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हमेशा दिमाग में जब यही चलता रहेगा कि हाँ हाँ, मतलब अपने बारे में सोचता रहेगा वो, तो फिर वो उस दूसरे की सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि शांत चित्त का व्यक्ति चाहिए, नहीं तो व्यक्ति काम वासना में फंस जाता है, भले ही वो महाप्रभु के संग में क्यों ना रहे।
ऐसा व्यक्ति का स्त्रियों के वशीभूत हो जाए, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के वशीभूत हो जाएगा और परम भगवान के संग होते हुए भी पतित हो जाएगा। माया इतनी प्रबल है कि जब तक मनुष्य उसके चंगल में ना पड़ने का संकल्प नहीं करता, तब तक उसे भगवान के संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी, भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं कक्षा में आ पाऊँ। जब भी मैं माला उठाता हूँ ना, घर में कुछ हो जाता है। भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं माला करूँ। घर में क्या हो जाता है, बच्चे को खांसी हो गई प्रभु जी, बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बहुत बड़ी। ऑफिस में बड़ी टेंशन चल रही है प्रभु जी। अब कोई ऐसा समय आएगा, अब हम अगर भक्तों से पूछें, क्या भक्तों के जीवन में ये समस्या नहीं आ रही है? इसलिए कह रहे हैं, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक माया भी हेल्प नहीं करेगी। दृढ़ता, निश्चयता करनी ही पड़ेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है भक्ति के लिए, तभी माया भी आपको, तब तक माया आपको तंग करती रहेगी। यही बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कहते हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। पहले वो सरेंडर करे तो सही, संकल्प तो करे, तभी तो भगवान का संरक्षण प्रदान होगा, नहीं तो कोई ना कोई रीजन बना ही रहेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, भक्तों के जीवन में भी ऐसा नहीं है कि कोई रीजन नहीं है। भक्तों के पैर में दर्द नहीं। आप लोग ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं ना भक्तों की, कहते हैं माता जी का इतना स्वास्थ्य खराब है फिर भी माता जी लगी हुई है, प्रभु जी की हेल्थ हमेशा खराब रहती है, प्रभु जी फिर भी लगे हुए हैं। मैं सुनता हूँ कई बार, मुझे लगता है सारों की हेल्थ प्रॉब्लम है और वास्तव में है कुछ ना कुछ, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं। ओके, परम भगवान तथा उनका प्रतिनिधि सदैव संरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत संघ का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि को सामान्य व्यक्ति मानता है, वह अवश्य ही पतित हो जाता है। अतः महाप्रभु काल कृष्णदास जैसे व्यक्ति को अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहे थे। वे ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो दृढ़ संकल्प, शांत चित्त और अविचल रहने वाला हो। यानी कि हमारा संग, देखिए चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर कह रहे हैं संग लूंगा तो ऐसे व्यक्ति का लूंगा। अब सोचिए, वो तो भगवान है, हमारी क्या बात करी जाए। लेकिन हम बड़ा कैजुअली अपने संग, अपने मित्र चुन लेते हैं। हम ऐसे मित्र चुनते हैं जो कि खुद ही सब स्टैंडर्ड बातें करते हैं और फिर मज़ा आता है हमें। कुछ कुछ छुप छुप के खाने का, कुछ कुछ छुप छुप के पीने का, कहीं घूमने की बातें, ये सब ऐसा मित्र हमें मिल ही जाता है कोई ना कोई, और हम ऐसे को बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे तो चेतना कभी भी ठीक नहीं होगी। अब किसी को क्या पड़ी, आप अपनी घर को खुद ही जलाना चाह रहे हो तो कौन आपके घर को बचाए। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य, तोमा तेसु स्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। तब स्वरूप दामोदर ने कहा, यह बलभद्र भट्टाचार्य है, इसे आपके प्रति अत्याधिक अनुराग है। यानी कि आपको प्रेम करता है, पहली क्वालिफिकेशन तो ये है, इसलिए आपका सेवक बन सकता है। नेचुरल किसी किसी फायदे के चक्कर में यदि कोई सेवा करता है ना, तो जैसे ही फायदा समाप्त हो जाता है, छोड़ जाता है। हाँ, अचानक से कई लोग कहते हैं क्या मिला मुझे इस कांग्रेगेशन में, जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्यों? किसी ने 2 दिन बड़ा फुसला दिया, अरे आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर पहाड़ियों की कांग्रेगेशन में। कुछ बोलेगा, अच्छा देखा, तुम्हें कीर्तन नहीं करने देते ना, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कीर्तन सम्राट बनाऊंगा, ये देखो वहाँ जाओ प्रोग्राम में कीर्तन करके आओ। अच्छा लेक्चर नहीं दिया तुम्हें, 10 साल से हो तुम, ओए होए होए, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। हाँ, मैं तुम्हें लेक्चर देने को दूंगा, आओ मेरे पास आओ। अच्छा तुमने पैसे मांगे थे, ओहो पैसे देने से मना कर दिया, हाँ, करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं, पैसे नहीं दिए तुम्हें, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि वो किसी लाभ के लिए आया हुआ है। और उसको ना इसके समझ में पता है कब आएगी, इसकी समझ में आएगी उसको कई साल बाद में, क्योंकि ये जो भगवान का जो चक्र चलता है ना, वो बड़ा स्लो चलता है, बड़ा सोच समझ के ही भगवान रिएक्शन भी देते हैं। तो कई 2-3 साल तो उसको कहेगा मज़ा आ गया, हाँ, और उसके बाद धीरे 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 बहुत कुछ रियलाइज़ होगा। इसलिए सेवा प्रेम से ही कर सकता है कोई व्यक्ति, और प्रेम का मतलब होता है शुद्ध प्रेम, मतलब कि उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि मेरे को ये मिले, मुझे वो मिले, मेरे को सपोर्ट मिले, मुझे पैसे की मदद मिले, मुझे सम्मान मिले, क्लास मिले, लेक्चर मिले, कीर्तन मिले, सेवा का लीडर बनाया जाए क्योंकि मैं इतना पुराना हो गया हूँ, इत्यादि 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 इत्यादि। ये मिश्रित सेवा है, मिश्रण है इसके अंदर, शुद्धता नहीं है, इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं कोई दिमाग में एजिटेशन, परेशानियाँ, दुख रहेंगे ही रहेंगे।
और हम इस ऐसी अवस्था में हम दूसरों के ऊपर अटैक करने का भी हमेशा सोचते रहेंगे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे हृदय में शुद्ध प्रेम पैदा हो, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि भक्तों के बीच में रहते हुए भक्तों से भी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। भक्तों के बीच में एक्सपेक्टेशन क्या है? क्यों है फिर हम भक्तों के बीच में? प्यार के लिए भी नहीं है, हम इसलिए हैं क्योंकि उनको देख के बार बार याद आता है, माला करी, लेक्चर सुना, श्रवण किया, पठन किया, सेवा करी, पुस्तक बांटी। इसलिए तो भक्ति की चेतना को जगाए रखने के लिए और क्योंकि भक्त हैं तो हमारे पास सेवाएं हैं, हम उनकी कुछ सेवाएं कर सकते हैं। बदले में वो हमें करे, इससे तो उनका लाभ होगा ना। हम सोचते हैं मेरी सेवा करेगा तो मेरा लाभ होगा, मैं करूंगा तो मेरा लाभ होगा। तो भक्तों के बीच में हम क्यों आए? सेवा करने के लिए और अपनी चेतना को शुद्ध रखने के लिए, ना कि इसलिए कि मुझे प्यार से देखा जाए, मुझे प्यार से बोला जाए। इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। वास्तव में ये शुद्ध प्रेम है। तो जब ऐसा प्रेम होता है तो सेवा अनइंटरप्टेड होती है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहे हैं, ये बलभद्र भट्टाचार्य आपके प्रति बड़ा अत्यधिक अनुराग है, कुछ चाहेगा नहीं आपसे, जंगल में रहेगा आपके साथ, जस्ट लाइक लक्ष्मण, जिसको नींद भी नहीं चाहिए। ऐसा सेवक कौन हुआ है, इसको नींद भी नहीं चाहिए। मैं रात को भी नहीं सोऊंगा, दिन में भी नहीं सोऊंगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ कुटिया बनाऊंगा, आपकी नाव बनाऊंगा। हमने सुना था कैसे लक्ष्मण राम और सीता का बेड बनाते थे। बेड तो था नहीं जंगल में, लेकिन अच्छे पहले कोमल कोमल पत्ते, उसके ऊपर दूसरे प्रकार के पत्ते, उसके ऊपर सबसे खुशबू वाले फूल, इस प्रकार से वो जंगल में ही ऐसा बेड बनाते थे। और ऐसी बहुत सारी सेवाएं करते थे। तो उनको कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा सेवक कंटिन्यूअस सेवा कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण का नाम आज भी लिया जाता है। तो यह बलभद्र भट्टाचार्य अत्यधिक अनुरागी है, सच्चित सच्चरित्र है, विद्वान है, आध्यात्मिक चेतना में उन्नत है। इसलिए यह आपके साथ जाने के लिए एलिजिबल है। चैतन्य महाप्रभु को नया व्यक्ति चाहिए था, काला कृष्णदास जैसा व्यक्ति नहीं जो स्त्रियों से आसक्त हो जाए। इसलिए स्वरूप दामोदर ने तुरंत एक नए ब्राह्मण जिसका नाम बलभद्र है उसका अरेंजमेंट किया। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस व्यक्ति की अच्छी तरह परीक्षा की थी और यह देख लिया था कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति उसमें बड़ा प्रेम था। न केवल महाप्रभु के प्रति उसका प्रेम था, अपितु वह विद्वान था, सच्चरित्र भी था। तो खाली प्रेम, जैसे कई बार प्रेम अगर फिलॉसफी से के साथ नहीं होता है, तो जैसा यही बताया कि वो प्रेम कई बार समाप्त है। कोई हमने देखा कि कई बार एक व्यक्ति बहुत प्रेम करता है किसी से और अचानक से किसी दिन कहता है अरे नहीं, दुश्मन बन जाता है अगले दिन ही। अरे इतने सालों से तो प्रेम था, ये क्या हो गया अचानक से? अगेन वही, क्योंकि वो सच्चरित्र नहीं था, हाँ, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं था, विद्वान नहीं था, अच्छा भक्त नहीं था। उसका प्रेम जो है इमोशनल एक फीलिंग्स थी, नथिंग मोर देन दैट। उसके पास फिलॉसफी नहीं थी, समर्पण नहीं था, वास्तव में शुद्धता नहीं थी, इसलिए अचानक से वो प्रेम समाप्त हो गया। इट वॉज जस्ट एन अटैचमेंट जो कि समाप्त हो गई। भौतिक अटैचमेंट आज किसी से होती है, कल किसी और से हो जाती है। आदमी एक पत्नी से बड़ा अटैचमेंट करता है, वादे न्यारे वादे करता है बहुत सारे, और देखते हैं थोड़े दिन बाद किसी और से आसक्त हो जाता है। और उस पत्नी वो पत्नी उसको बुरी लगने लगती है, या वो पति बुरा लगने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये खाली इमोशनल फीलिंग्स हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती है ऐसे इमोशंस की जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हैं, उनके आधार पर है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो प्रेम था, खाली प्रेम नहीं था, वो विद्वान भी था, सच्चरित्र भी था, वह कपट स्वभाव युक्त नहीं था और कृष्ण भावना में उन्नत था। बंगाली में कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। वाह वाह, अत्याधिक भक्ति चोर का लक्षण है। जो आदमी बहुत ज्यादा चाटना चूटना करता है ना, वो चोर है। बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन एक्चुअली में उसके वो चोर है, क्योंकि वो अगेन इमोशनल आदमी है। आज मेरे लिए कह रहा है, कल किसी और के लिए कहेगा, फिर किसी और के लिए कहेगा। तो अति भक्ति चोरेर लक्षण। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानता है किंतु मन में कुछ दूसरा ही सोचता है, वह कपटी स्वभाव का है। जो कपटी स्वभाव का नहीं है वह साधु है। साधु का लक्षण जो कपटी नहीं है, यानी कि जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। लेकिन कपटी व्यक्ति सब कुछ अलग होता है। उस दिमाग में कोई हाँ जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, और पीछे से षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या करना है अब, कहाँ मारूंगा इनको। तो इस प्रकार का व्यक्ति कपटी है। स्वरूप दामोदर ने तुरंत संकेत किया
कि महाप्रभु के साथ जाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि वह विद्वान और सरल था और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम रखता था। वह कृष्ण भावना में इतना उन्नत भी था, इसलिए उसे महाप्रभु के निजी दास के रूप में जाने के लिए उपयुक्त समझा गया। हम संसार में कोई युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन असली युद्ध तो भगवान के साथ था। क्या संसार में किसी को नीचा दिखा के कोई युद्ध जीत के हम भगवान के धाम में चले जाएंगे? तो ये विचार करना चाहिए। जिस शिष्य में गुरु के लिए वास्तविक प्रेम होता है, उसे गुरु की कृपा से सारा गुह्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि स्निग्धस्य का अर्थ प्रेमवत है, इसमें अपने गुरु के लिए विपुल प्रेम होता है, वह प्रेमवत है। उसी प्रेम की बात जिसको हमने करी, और प्रेम का मतलब हम अच्छी तरह जानते हैं, अन्य विलासिता शून्यम, या ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कमिताम वा जगदीश काम है। तो प्रेम में ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि कम से कम अगर मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूं तो मेरा भला तो करो, मेरा बुरा तो मत करो। तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए तो गोपियों के ऊपर तो प्रहार ही हो गया, एक प्रकार का समाप्ति कर दिया गया उनको। जिन गोपियों ने अपने घर वालों से लड़ाई करी, झगड़ा किया, छोड़ के आ गई, और भगवान कहते हैं आई डोंट नो, मैं आई हैव टू गो। हाँ, तो फिर भी वो गोपियों का प्रेम समाप्त नहीं होता है। तो ये होता है सच्चा प्रेम। प्रथमे ही तोमा संगे आइला गौड़ हईते, इहार इच्छा अच्छे सर्व तीर्थ करीते। प्रारंभ में वह बंगाल से अपने साथ आया था। उसकी इच्छा है कि वह समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन करे। इहार संगे आछे विप्र एक भृत्य, इहो पथे करी बेन सेवा भिक्षा कृत्य। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ब्राह्मण भी ले जाएं जो रास्ते में सेवक का काम करे और आपकी भोजन व्यवस्था कर सके। ऐसा उन्होंने बोला। इहार संगे लह यदि सबार हय सुख, वन पथे यईते तोमार नहीं बे कौन दुख। यदि आप उसे भी साथ ले सकें तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। यदि आपके साथ जंगल के मार्ग में दो लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई कठिनाई या असुविधा नहीं होगी। तो ये भी दिख रहा है कि इसमें ये लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें ले चलो, हमें ले चलो। हाँ, तो वो लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उनकी सुविधा रहे, कोई पॉलिटिक्स ना हो पाए, कोई झगड़ा ना हो आपस में, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए। वैसे तो खुद ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक और भक्त को ले जाइए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। सही विप्र वही निभे, वस्त्राम्बु भजन भाजन, भट्टाचार्य भिक्षा दिबे करी भिक्षा टन। दूसरा ब्राह्मण अपने आपके वस्त्र तथा जलपात्र लिए रहेगा और बलभद्र भट्टाचार्य भिक्षा मांग करके भोजन पकाएगा। दो वस्त्र दोगे, जरूरत होगी ना। जलपात्र है, जैसे मैंने बताया था, माला कर रहे हैं, एक उंगली से काउंट करते जा रहे हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और फिर जलपात्र है, भिक्षा का वो है। तो इसलिए 2 लोग चाहिए, जो एक भिक्षा मांग के लाए, भोजन पकाए, दूसरा इन चीज़ों को पकड़ के रखे, आपके साथ रहे हमेशा, क्योंकि भिक्षा वाला तो बीच बीच में चला जाएगा आधे आधे दिन के लिए, कहीं कहीं से बटोर के लाएगा, फिर बनाएगा। ताहर वचन प्रभु अंगीकार कैला, बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नीला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर पंडित की बात मान ली और बलभद्र भट्टाचार्य को अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। पूर्वे राज्य जगन्नाथ देखी आज्ञा लैया, शेष रात्रे उठी प्रभु चलीला चुप लुकाया। पिछली रात्रि में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया और उनसे आज्ञा ले ली। अब रात्रि समाप्त होने से पूर्व महाप्रभु जगे और तुरंत चल पड़े, उनको किसी ने नहीं देखा। यानी कि ये बात अभी केवल इन दोनों को पता है बस। क्योंकि बाकी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। रोएंगे धोएंगे, जाने नहीं देंगे मेरे को। तो सवेरे सवेरे चले गए, किसी ने नहीं देखा। प्रातः काले भक्तगण प्रभु न देखिया, अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हैया। चूंकि महाप्रभु जा चुके थे और जब प्रातःकाल भक्तों ने उन्हें नहीं देखा तो बड़े व्याकुल हो गए, उनकी खोज करने लगे, कहाँ है महाप्रभु, कहाँ हो। उनके सवेरा होता ही ऐसे था, जैसे सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन करते हैं। सब लोग महाप्रभु के दर्शन करने आते थे और अपने अपने कामों में लगते थे। अब उन्हीं के दर्शन नहीं हो रहे हैं मॉर्निंग में होते ही, तो व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ गए, कहाँ गए। स्वरूप गोसाई सवार सबाए कैला निवारण, निवृत्त हैया रहे
सबे जानी प्रभुर मन। जब सारे भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे थे तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें रोक लिया और तब सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानकर चुप हो गए। उन्होंने बताया कि देखो महाप्रभु चाहते ही नहीं है कि आप लोग जाएं। आप लोग अगर उनके पीछे पीछे अभी निकलेंगे और उनको रास्ते में फिर से तंग करेंगे, उन्हें बड़ा कष्ट होगा। पहले ही वो इस यात्रा में विघ्न आ चुका है, वो नहीं जा पाए। तो क्या आप ये चाहते हैं अपने लाभ के लिए, क्या उन्हें दुखी करना चाहते हैं? जब सब लोगों ने सुना तो सब शांत हो गए। जैसी प्रभु इच्छा। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलीला, कटक डाहिने करी वने प्रवेशिला। महाप्रभु जाने पहचाने सार्वजनिक मार्ग पर न चलकर उपमार्ग से होके गए, यानी कि जहां जहां पक्का रास्ता बना होता, चौड़ी सड़क थी, वहां से नहीं गए, क्योंकि वहां तो उन्हें कितने लोग पहचान लेते चलते हुए। हाँ, कहते कहाँ महाप्रभु, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो इसलिए वो अंदर के रास्ते से गए। इस तरह उन्होंने कटक शहर को अपनी दाईं ओर छोड़ते हुए जंगल में प्रवेश कर लिया। मॉर्निंग मॉर्निंग में चल पड़े थे, अर्ली मॉर्निंग में, रात्रि में ही, है ना, रात खत्म होने से पहले ही, यानी कि 2 बजे 3 बजे समथिंग। तो रात रात में ही ये कटक शहर को इन्होंने उपमार्ग से क्रॉस किया और जंगल में घुस गए। अब जंगल में तो फिर हाँ, पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है। निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु र देखिया। जब महाप्रभु सुनसान जंगल से होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। हाँ, तो जनरली आदमी जंगल में जाता है तो सांस को भी रोकने का प्रयास करता है, सांस की भी आवाज ना आ जाए, क्योंकि जंगल में सांस की आवाज भी सुनाई देती है। किसी सांप को पता चल गया तो मेरी तरफ आ जाएगा अंधेरे में। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण का उच्चारण करते हैं, जोर जोर से नाम उच्चारण करते हैं। तो महाप्रभु ने कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, बाघ हाथी उनको देखकर रास्ता छोड़ते गए। कैसा जंगल था सोचिए, बाघ हाथी। अभी तो सफारी में जाते हैं, एक जीप में बैठ के, सारी कवर्ड होती है, पूरी सफारी करने के बाद मतलब क्या दिखा, एक मुर्गी दिखी। हमने तो ऐसा होते हुए देखा है, होता है एक भागता हुआ कहीं से ज़्यादा हिरन दिख गया। कहीं पे शेर के पैर दिखे। अब वो पैर क्या है, वो एक लकड़ी को लेके पंजा बना के जगह जगह पर कई बार लोग गीली मिट्टी करके पैर डालते रहते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ से थोड़ी देर पहले शेर गया था, होगा ओह शेर गया था, हाँ, पैसा वसूल हो गया ऐसा। तो इस तरह की सफारियाँ आप देखी होगी, लेकिन यहाँ देखिए तो लाइव सफारी, नो प्रोटेक्शन, बीच में जा रहे हैं, शेर चीते जो भी है, हाथी वहाँ है। अब वास्तव में इन सबको देखने जंगल में जाने की जरूरत क्या है? अब शहरों में तो खुलेआम घूमते हैं शेर चीते हाथी, सारे जानवर ही तो बन चुके हैं। फिर भी हम जंगल में जाके, हमें ऐसा लगता है इन जानवरों से वो जानवर अच्छा है तो हम देखने जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि बाघों और हाथियों ने उन्हें देखकर रास्ता छोड़ दिया। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण, तार मध्य आवेशे प्रभु करिला गमन। जब महाप्रभु भावावेश में जंगल में होकर जा रहे थे तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गैंडे, सुअर आ गए। और महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। सारे के सारे झुंड बना के आ गए, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति। सबके हृदय में ही तो है। क्या देर लगेगी भगवान को उनके हृदय से उस परमात्मा की चेतना को जगाने में, जो वही तो है। खुद ही अपना ही तो एक्सटेंशन वहां बिठा रखा है। इसलिए सारे जीव जंतु आ गए, झुंड के झुंड। देखी भट्टाचार्य मन हया महाभया। अब ये भट्टाचार्य पीछे जा रहे हैं, अरे शेर शेर शेर। हाँ, सारे जंगल के जानवर वहां आ गए, भट्टाचार्य कांप गए। तो भट्टाचार्य जो है, देखी भट्टाचार्य मन हया महाभया, प्रभु र प्रतापे तारा एक पाश है। वो बहुत डरा हुआ था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े हो रहे, एक और, यानी कि एक तरह से पंक्ति बना के खड़े हो गए। आज सोचिए, हाथी ऐसे पंक्ति बना के खड़ा है। जय जय क्या बोल रहा है, जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। और आगे से हाथी बोल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे जानवर बिल्कुल तमीज से खड़े हैं एकदम, बिल्कुल ऐसे जैसे गौरांग गुरुकुल के बच्चे कई बार क्लास में शांति से पढ़ लें। ये ऐसा ही है जैसे जानवर शांति से खड़े हो जाएं, इम्पॉसिबल ना तो चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े रहे।
एक दिन पथे व्याघ्र करी याचे शयन, आवे शेतार गाये प्रभुर लागिला चरण। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था। हम्म? अब लेटा ही हुआ था, उसको पता ही नहीं महाप्रभु आ रहे हैं, माना लेटा हुआ एकदम। और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में रास्ते पे चल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु तो अपने बिल्कुल भाव में थे। अब सोचिए, हम भाव में नाच रहे हों और सांप पर पैर पड़ जाए, फिर क्या होगा? हमारा सारा भाव उड़ जाएगा। तो यहाँ इनका पांव किस पे पड़ गया? बाघ पे पड़ गया। हाँ, बाघ से छू गया उनका पांव। प्रभु कहे कह कृष्ण, हाँ, व्याघ्र उठिला, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिला। तो महाप्रभु ने बोला चलो कृष्ण का नाम लो। जस्ट लाइक इन सर्कस हम देखते हैं ना, वो हंटर मारता है, हाथ उठाओ हाथ उठाओ, तो शेर हाथ उठाता है ऐसे। तो वैसे ही उसको तो बेचारे को भूखा रख के ट्रेन करा जाता है। यहाँ महाप्रभु ने बोला कृष्ण का नाम का कीर्तन करो, तो बाघ तुरंत खड़ा हो गया, बोला कृष्ण कृष्ण कहकर नृत्य करने लगा। अब ये सब कौन देख रहा है? ये सब देख रहे हैं भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य। अरे बाप रे। आर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान, मत हस्ती युथ आइल करीते जलपान। अन्य दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, तब मत हाथियों का एक झुंड पानी पीने के लिए वहां पर आया। कितने जानवर थे वहां, देख सकते हैं। अब मत हाथी जो है ना, हाथी हमें बड़ा अच्छा जानवर लगता है। जब मत हाथी पागल हो जाता है ना, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसकी तो सूंड भी उसने अगर ऐसे हिलाई, हाँ, और हमें लगा तो हम कई फुट उड़ते हुए जाएंगे। तो खतरनाक हो जाता है। तो वहां पे झुंड आ गया। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कहा बलि प्रभु जल फेली मारिला। और जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तब यह हाथी उनके सामने आए, पागल हाथी। और महाप्रभु ने तुरंत उन हाथियों पर पानी उछाल कर उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए कहा। तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो महाभागवत अर्थात महान उन्नत भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। महाभागवत स्तर पर भक्त अपने मित्रों और शत्रुओं में अंतर नहीं करता। उस स्तर पर वह सबको कृष्ण भक्त के रूप में देखता है। जैसा कहा गया भगवत गीता में कि विनीत साधु वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान, विनयी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। महाभागवत विद्वान तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होने के कारण एक बाघ, हाथी या विद्वान में कोई अंतर नहीं देखता। ऐसा भागवत गीता का श्लोक भी है। उन्नत चेतना की पहचान यह है कि वह निर्भय हो जाता है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह हर जीव को भगवान के शाश्वत अंश के रूप में देखता है और अपनी क्षमता के अनुसार भगवत कृपा से सेवा करता है। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। महाभागवत जानता है कि कृष्ण सबके हृदय में। कृष्ण आदेश देते हैं और जीव उनके आदेशों का पालन करता है। बाघ, हाथी, सुअर के हृदय में भी कृष्ण है, इसलिए कृष्ण उनसे कहते हैं ये महाभागवत है, इन्हें परेशान मत करो। तो पशु ऐसे महापुरुष से क्यों ईर्ष्या करेंगे? कनिष्ठ भक्तों या भक्ति में कम उन्नत लोगों को महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कहीं आप भी चले जाएं जंगल में और जंगल में बोलें क्या अब तो आपको तो बाघ वाघ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको तो अगर भेड़िया भी मिल गया, आप बोलेंगे हे भेड़िया बोलो हरे कृष्णा। अब भेड़िया ऐसे मुंह खोलेगा और हरे कृष्णा करके खा जाएगा। तो नकल नहीं माननी है, अनुकरण नहीं करना है। नकल करना और अनुसरण करने का अर्थ है, अनुसरण करना अलग है, अनुसरण करना है शिक्षाओं का पालन करना। हमें महाभागवत या चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना है, हमें उनका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने का सर्वोत्तम प्रयास करना है। महाभागवत का हृदय भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त होता है। बाघ तथा हाथी जैसे हिंसक पशुओं तक का मित्र बन सकता है। वस्तुतः महाभागवत उनके साथ अपने घनिष्ठ मित्र जैसा ही व्यवहार करता है, सबके साथ। इस स्तर पर पहुंचकर ईर्ष्या का प्रश्न नहीं उठता। जब महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तब वे भावावेश में थे और इस जंगल को वृंदावन समझ रहे थे। वे तो केवल कृष्ण की खोज कर रहे थे और ये जंगल के जानवर भी उन्हें कृष्ण के सखा या गोपियां ही लग रही थी, जिनके साथ वो हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।